Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th English revision worksheet week 16। आज हम क्लास 5th इंग्लिश की रिवीजन वर्कशीट सॉल्व करेंगे जो कि वीक 16 की है। तो चलिए रिवीजन वर्कशीट करते हैं। क्वेश्चन 1, हाउ मैनी आइसक्रीम फ्लेवर्स यू कैन फाइंड इन दिस ग्रिड। आप यहाँ देख सकते हैं एक ग्रिड दी गई है और क्वेश्चन में कहा गया है कि इस ग्रिड में आप कितने आइसक्रीम फ्लेवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर जो आइसक्रीम फ्लेवर्स फाइंड आउट किए हैं वे हैं चॉकलेट, चोको चिप्स, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, वनीला, कुल्फ़ी, मैंगो, बटरस्कॉच, टूटी फ्रूटी, मिक्स फ्रूट। तो यहाँ हमने ये सभी आइसक्रीम फ्लेवर्स इस ग्रिड में ढूंढ लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, आस्क फैमिली मेम्बर्स इफ़ दे लाइक आइसक्रीम एंड विच आर देयर फेवरेट फ्लेवर्स। अपने फैमिली मेम्बर से पूछिए कि क्या उन्हें आइसक्रीम पसंद है और कौन सा फ्लेवर उनका मनपसंद फ्लेवर है। अब यहाँ पर जैसे लिखा है, माई मदर लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, हर फेवरेट फ्लेवर इज़ डैश। तो यहाँ लिखेंगे बटरस्कॉच। मेरी मम्मी को आइसक्रीम खाना पसंद है और उनका फेवरेट फ्लेवर बटरस्कॉच है। आप अपनी मम्मी से पूछेंगे, उनका फेवरेट फ्लेवर जो है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे लिखा है माय ब्रदर्स, तो माय ब्रदर्स में लाइक्स चॉकलेट फ्लेवर, माय फादर लाइक्स वनीला फ्लेवर। तो यहाँ मैंने अपने परिवार के बारे में लिखा है कि मेरी मम्मी को आइसक्रीम खाना पसंद है, उनका फेवरेट फ्लेवर बटरस्कॉच है, मेरे ब्रदर को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है और मेरे पिताजी को वनीला फ्लेवर पसंद है। तो आप भी अपने घर में अपने मम्मी पापा भाई बहन से पूछकर उनके फेवरेट फ्लेवर के बारे में यहाँ लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू डू इन समर्स। कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आप गर्मी में करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, जैसे आप ठंडा पानी पीते हैं। इसके अलावा हम लिखेंगे बी में स्विमिंग, सी में ईटिंग आइसक्रीम, डी ड्रिंकिंग मैंगो शेक, ई ईटिंग मैंगोज एंड वाटरमेलन। तो यहाँ मैंने अपने बारे में लिखा है कि मैं स्विमिंग करता हूँ, आइसक्रीम खाता हूँ, मैंगो शेक पीता हूँ, मैंगो और वाटरमेलन खाता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं गर्मियों में करता हूँ। आप भी गर्मियों में क्या क्या करते हैं उन चीज़ों की लिस्ट यहाँ बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, एडिंग FUL फुल टू वर्ड्स मेक दैम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव। यहाँ वर्ड दिए गए हैं, उनके आगे आप FUL फुल लिखेंगे और उन्हें एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बनाएंगे। लेट्स ऐड फुल टू दीज वर्ड्स एंड यूज दैम इन सेंटेंस। चलिए इस फुल को वर्ड में ऐड करते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है केयर, केयर में फुल ऐड किया, बना केयरफुल। सेंटेंस बना वी शुड बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द रोड। हमें केयरफुल होना चाहिए जब हम रोड क्रॉस करते हैं। सेकंड, पावर फुल लगाएंगे, बनेगा पावरफुल। सेंटेंस बनेगा एलिफेंट इज द मोस्ट पावरफुल एनिमल। थर्ड, चीयर फुल लगाएंगे, बनेगा चीयरफुल। सेंटेंस राम वॉज वेरी चीयरफुल टुडे। फोर्थ, हार्म फुल लगाएंगे, बनेगा हार्मफुल। सेंटेंस बनाएंगे स्मोकिंग इज हार्मफुल। फिफ्थ, हेल्प फुल लगाकर वर्ड बनेगा हेल्पफुल और सेंटेंस बनेगा मोहन इज़ अ हेल्पफुल बॉय। तो यहाँ हमने वर्ड के आगे फुल लगाया, न्यू वर्ड बनाया और उस न्यू वर्ड से सेंटेंस बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, राइट 3 क्रिएटिव वेज इन विच वी कैन यूज़ ओल्ड न्यूज़पेपर। यहाँ पर आपको 3 क्रिएटिव तरीके लिखने हैं जिसमें आप पुराने न्यूज़पेपर्स का यूज़ कर सकते हैं। हिंट, नोटबुक कवर, यहाँ पर हिंट दिया गया है जैसे नोटबुक कवर हम पुराने न्यूज़पेपर से अपनी नोटबुक पर कवर चढ़ा लेते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स, हम डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं। सेकंड, मेकिंग एनवलप, हम लिफाफे बना सकते हैं। थर्ड, क्लीनिंग विंडोज़, और विंडोज़ की सफाई कर सकते हैं।
जो शीशे वाली चीज़ें होती हैं या रेफ्रिजरेटर हैं, उन सबको हम क्लीन कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर वगैरह को अखबार की सहायता से क्लीन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, मेक अ लिस्ट ऑफ गेम्स प्लेड अलोन एंड प्लेड इन अ टीम। तो यहाँ पर आपको गेम की लिस्ट बनानी है। 3 ऐसे गेम जो अकेले खेले जाते हैं और 3 ऐसे जो टीम में खेले जाते हैं। तो कौन कौन से गेम अकेले खेले जाते हैं? स्विमिंग, स्कीपिंग रोप, मोबाइल गेम्स, ये सभी अकेले खेले जा सकते हैं। और गेम्स जो टीम में खेले जाते हैं वे हैं हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। इनके अलावा भी आप अन्य गेम्स के नाम यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, अनजम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आप इन्हें अनजम्बल करेंगे। फर्स्ट को अनजम्बल करेंगे, बनेगा नोबडी। सेकंड को अनजम्बल करेंगे तो बनेगा गोल। थर्ड को अनजम्बल करेंगे तो बनेगा शूट्स। फोर्थ को अनजम्बल करेंगे बनेगा शेयर। फिफ्थ को अनजम्बल करेंगे तो न्यू वर्ड बनेगा बैटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स गिवन बिलो। नीचे आंसर्स दिए गए हैं, उन आंसर्स को पढ़कर आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। फर्स्ट, द कलर ऑफ द गूज इज वाइट। तो क्वेश्चन क्या बनाएंगे? व्हाट इज द कलर ऑफ द गूज। सेकंड, इट लिव्स ऑन अ ट्री। ये आंसर है, अब आपको क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? वेयर डज इट लिव। थर्ड, इट फ्लाइज इन द स्काई। वह आकाश में उड़ता है या उड़ती है। तो क्वेश्चन क्या बनाएंगे? वेयर डज इट फ्लाई। वह कहाँ उड़ती है। फोर्थ, इट हैज़ लार्ज वेब्ड फीट। उसके बड़े वेब्ड फीट हैं। तो क्वेश्चन क्या बनाएंगे? व्हाट टाइप ऑफ फीट डज इट हैव। तो यहाँ हमने आंसर दिए गए थे और उनके क्वेश्चन बना दिए हैं, क्वेश्चन फ्रेम कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, आप इनमें सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखेंगे। फर्स्ट, माई मदर बेक्ड अ डैश केक। तो यहाँ पर टेस्टी लिखेंगे। सेकंड, रीमा इज अ डैश गर्ल। तो यहाँ लिखेंगे ब्यूटीफुल। थर्ड, दैट डैश शर्ट इज माइन। तो यहाँ लिखेंगे ब्लू। फोर्थ, द ओल्ड गूज वॉज डैश। तो यहाँ लिखेंगे क्लेवर। फिफ्थ, द हंटर हैज़ अ डैश गन। तो यहाँ लिखेंगे न्यू। द हंटर हैज़ अ न्यू गन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशंस। नीचे ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको इनमें सही प्रेपोजिशन फिल करनी है। आप चित्र की सहायता से नीचे दिए गए सेंटेंस में ब्लैंक्स में सही प्रेपोजिशन को फिल कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, द क्लॉक इज डैश द वॉल। तो यहाँ लिखेंगे ऑन। सेकंड, द बॉल इज डैश द टेबल। बॉल कहाँ पर है? टेबल के नीचे है, तो यहाँ लिखेंगे अंडर। द बॉल इज अंडर द टेबल। थर्ड, द फ्लावर्स आर डैश द वेस। फ्लावर्स कहाँ पर है? वास के अंदर है, तो यहाँ लिखेंगे इन। द फ्लावर्स आर इन द वास। फोर्थ, द कारपेट इज डैश द टेबल। कारपेट कहाँ पड़ा है? टेबल के सामने, तो इसके सामने के लिए क्या लिखेंगे? इन फ्रंट ऑफ। द कारपेट इज इन फ्रंट ऑफ द टेबल। फिफ्थ, द चेयर इज डैश द टेबल। चेयर कहाँ है? टेबल के साइड में है, तो यहाँ लिखेंगे बिसाइड। द चेयर इज बिसाइड द टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, प्रोवर्ब्स आर शॉर्ट वाइज सेइंग। फॉर एग्जाम्पल, old is gold. This means that everything which is old has more value. प्रोवर्ब्स जो हैं छोटी होती हैं और समझदार बुद्धिमानी वाली कहावतें होती हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि ओल्ड इज़ गोल्ड। इसका अर्थ होता है जो पुरानी चीज़ होती है उसकी अधिक वैल्यू होती है। नाउ मैच द प्रोवर्ब्स विद देयर मीनिंग।
अब आपको प्रोवर्ब को उनके मीनिंग से मैच करना है। तो चलिए प्रोवर्ब पढ़ते हैं और उनको उनके मीनिंग से मैच करते हैं। फर्स्ट प्रोवर्ब, लुक बिफोर यू लीप, तो इसे मैच करेंगे थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन से। सेकेंड, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो इसे मैच करेंगे बीइंग यूनाइटेड मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। थर्ड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, मित्र वही जो मुसीबत में काम आए या ज़रूरत के समय काम आए, तो इसे मैच करेंगे अ पर्सन हु हेल्प्स इन टाइम ऑफ नीड इज अ ट्रू फ्रेंड। फोर्थ, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो इसे मैच करेंगे हैप्पी एंडिंग से, अंत भला तो सब भला से। नेक्स्ट है यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, तो इसे मैच करेंगे इफ़ वी रिमेन यूनाइटेड वी सक्सीड, डिवाइडेड वी फेल। तो यहाँ बच्चों हमने इन्हें इनके करेक्ट मीनिंग से मैच कर दिया है। जगह ना होने के कारण मैंने प्रोवर्ब वाले बॉक्स में ही इनका मीनिंग लिख दिया है ताकि आप इन्हें आसानी से इनके मीनिंग से मैच कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12, डू द फॉलोइंग एक्शंस, राइट द नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स यूज्ड व्हाइल डूइंग दीज एक्शंस। आपको ये एक्शंस करने हैं जो नीचे दिए गए हैं और आपको लिखना है कि इन एक्शन को करने में कौन सा बॉडी पार्ट इस्तेमाल हुआ। ए, मूव अप द स्टेयर्स, ऊपर चढ़ना है सीढ़ियों पर, तो कौन सा बॉडी पार्ट यूज हुआ, फीट। बी, लुक इनटू द बुक, किताब देखने में, आईज। सी, पुट योर शूज अंडर द बेड, तो अपने जूतों को बेड के अंदर रखने में कौन सा बॉडी पार्ट यूज हुआ, हैंड्स। डी, टेक आउट पेंसिल फ्रॉम द पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स में से पेंसिल निकालने में, फिंगर्स, तो फिंगर्स बॉडी पार्ट यूज हुआ। ई, स्टैंड बिहाइंड द डोर, कौन सा बॉडी पार्ट यूज हुआ, लेग्स। एफ, मूव आउट ऑफ द हाउस, तो इसमें कौन सा बॉडी पार्ट यूज हुआ, लेग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, टेक एनी टू गिवन थिंग्स अंडर द सनलाइट, ड्रॉ देयर शैडोज इन द बॉक्सेस। यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं, आपको इनमें से कोई भी दो चीज़ें लेनी है और उनकी शैडो ड्रॉ कीजिए। धूप में जो चीज़ों की शैडो बनती है उसे आप यहाँ ड्रॉ करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, स्कूल बैग, स्पून, योर फिंगर्स, मोबाइल। इनमें से आप कोई भी दो चीज़ें लेंगे और इनकी शैडो ड्रॉ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट वर्ड्स हैविंग साउंड, आपको श साउंड वाले वर्ड्स लिखने हैं, जैसे शू, शैडो, डिश, ब्लश। तो और कौन कौन से हम लिख सकते हैं, शट, शेम, ब्रश, क्रैश। आप इनके अलावा भी श साउंड वाले वर्ड्स यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, आइडेंटिफाई द शैडोज एंड राइट इन द ब्लैंक्स। आपको शैडो को आइडेंटिफाई करना है और ब्लैंक में उसका नाम लिखना है। ए, पिक्चर में जो शैडो है वो है रैबिट की, बी में हैंड की, सी में जो शैडो है दैट इज ट्री, डी में कैट की शैडो है, ई में बॉय और गर्ल की शैडो है। नेक्स्ट हाउस की शैडो है, उसके नीचे डॉग की शैडो है और फिर आखिर में पिजन की शैडो है। तो यहाँ हमने शैडो को पहचान कर उनका नाम लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16, राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच। दिए गए प्रत्येक के लिए आपको 2 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट क्राई, राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे ड्राई, फ्राई। सेकंड शावर, राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे फ्लावर, पावर। थर्ड सॉक्ड, राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे लॉक्ड, नॉक्ड। फोर्थ रैप्ड, राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे कैप्ड, स्लैप्ड। आप इनके अलावा भी अदर राइमिंग वर्ड्स यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17, चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नीचे कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं, आप इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट
सैड, सैड को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज किया, बना सैडनेस। सेकंड हैप्पी, हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे, बनेगा हैप्पीनेस। थर्ड क्लेवर का बनेगा क्लेवरनेस। फोर्थ फुलिश, फुलिश का बनेगा फुलिशनेस। फिफ्थ क्लीन, क्लीन का बनेगा क्लीनलीनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ फीलिंग दैट मैचेस द सिचुएशन। आपको नीचे दी गई फीलिंग्स को फिल करना है जो सिचुएशन से मैच करती हो। तो सेंटेंस पढ़ेंगे और सही फीलिंग को यहाँ फिल करेंगे। फर्स्ट, सीमा वांट्स टू डांस बट सी इज़ नॉट श्योर। तो कौन सी फीलिंग हुई? कंफ्यूज्ड, तो यहाँ लिखेंगे कंफ्यूज्ड। सेकेंड, ड्यू टू कोविड-19 वी आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल। तो यहाँ लिखेंगे हेल्पलेस, हम हेल्पलेस हैं, मजबूर हैं। थर्ड, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो यहाँ कौन सी फीलिंग आएगी? हंग्री। फोर्थ, आई गॉट द फर्स्ट प्राइज इन क्विज। मुझे क्विज में फर्स्ट प्राइज मिला। तो यहाँ कौन सी फीलिंग आएगी? चीयरफुल। फिफ्थ, आई लॉस्ट माई डॉल समवेयर। मेरी गुड़िया कहीं खो गई है। तो यहाँ कौन सी फीलिंग आएगी? क्राइंग, रोना। तो यहाँ क्राइंग लिखेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।